अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बग़ैर किसी केमिकल के घर में मौजूद चीज़ों को यूज़ करते हुए चूल्हे को साफ़ करने की इजी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। आपका चूल्हा चाहे स्टेनलेस स्टील का हो या ग्लास का, ये टेक्निक आप हर चूल्हे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको साफ़ कर रही हूँ एक कपड़े के साथ, ताकि इसके ऊपर जो मोटे मोटे अज्जा गिरे हुए हैं, जैसे ये इस चूल्हे के ऊपर थे, दाल वगैरह गिरी हुई थी, सालन गिरा हुआ था, तो उसको पहले हम हटा देंगे ताकि बाद में हमें इसको डीप क्लीन करने में सहूलत रहे। आप ज़रूरी नहीं है कि जब 1 महीने बाद डीप क्लीनिंग करें तभी ये ट्रिक्स यूज़ करें, आप रूटीन में भी यही ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके स्टैंड्स जो हैं वो पहले ही साइड पे कर दिए हैं। स्टैंड्स भी काफ़ी जले हुए हैं, यानी उनके ऊपर खाना, दूध, चाय वगैरह जो गिरती है तो वो जम जाती है, तो ये कुछ साफ़ करने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। ये बहुत ज़्यादा डर्टी तो नहीं है, लेकिन इनको वॉश करके मैं क्लीन कर रही हूँ। ये मैंने सिंक को पहले अच्छी तरह से बंद कर दिया है ताकि पानी इसके अंदर ठहरा रहे, और इसके अंदर डिश वॉश लिक्विड 3 से 4 चम्मच इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अब ये इसके अंदर डिप रहेगा तो इसके ऊपर जो अज्जा जले हुए हैं वो थोड़े से फूल जाएंगे, और ब्रश के साथ इस तरह से इसको हमने हटा देना है जो कुछ भी जमा हुआ है। अगर तो आपके ये स्टैंड ज़्यादा डर्टी नहीं है तो आप यही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पुराने गंदे हैं और आपने काफ़ी अरसे से क्लीन नहीं किए तो आप उसके लिए ये कास्टिक सोडा यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी लो प्राइस पे मिल जाता है, और अगर आप कास्टिक सोडा यूज़ करेंगे तो फिर आपको ब्रश वगैरह से मलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट इसको डिप करके छोड़ देना है, लेकिन ग्लव्स यूज़ करने हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके बाद सिंपली पानी से वॉश कर लेना है। लेकिन अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे, जैसा कि अब मैं सिर्फ डिश वॉश लिक्विड ही यूज़ कर रही हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा सा इसको ब्रश के साथ रब करना पड़ेगा। ये अच्छी तरह से मैंने रब कर लिया। जहाँ जहाँ और भी मुझे नज़र आता है मैं ब्रश लगाती जाऊँगी उसके ऊपर, और पानी से इसको क्लीन करके साइड पे निकालते जाएंगे। ये सारे स्टैंड इसी तरह से हमने पहले वॉश कर लेने हैं, ताकि बाद में जब हम चूल्हा क्लीन करें उतनी देर में ये ड्राई हो जाएं और हम इसको साथ लगता ही सेट कर दें। ये मैंने इसको भी, सिंक को भी साफ़ कर लिया है, और अब इसी के अंदर ये सारे स्टैंड खड़े कर दूंगी ताकि इसके जो थोड़ा बहुत पानी है इसके ऊपर वो भी निकल जाए और ये खुद ही अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं। टैप ऊपर से नहीं चलाएंगे, इसको बंद कर देंगे और इसी तरह से हम इसको छोड़ देंगे। अब उतनी देर में हम चूल्हे की तरफ चलते हैं, उसको क्लीन करते हैं। ये मेरे पास गोलियों वाला एक रैपर है जिसके अंदर गोलियां होती हैं, तो उसके साथ हम इसको मज़ीद थोड़ा सा इसी तरह से क्लीन करेंगे ताकि मोटे मोटे अज्जा जमे हुए और जली हुई चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से उतर जाएं। ये देखिए, ये काफ़ी शार्प होता है, तो इस तरह हल्का हल्का रब करने से काफ़ी सारे पार्टिकल्स जो हैं वो इसी से उतर गए हैं। अगर आप इसकी बजाय कोई छुरी चाकू वगैरह यूज़ करेंगे तो वो सेफ़ भी नहीं है, और वो इतनी अच्छी क्लीनिंग भी नहीं करता। ये स्मूथ था तो इसने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हटा दी हैं साथ से। अब मैंने ये बेकिंग सोडा यूज़ किया है। बेकिंग सोडा वही जो हम क्लीनिंग के लिए और कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। और मैंने लीमू लिया है। लीमू ये मेरे पास सैलड ही बचा हुआ पड़ा था, उसी वाले यूज़ कर रही हूँ। अक्सर हमारे पास इसी तरह से चीज़ें बच जाती हैं, तो हम उन्हीं को यूज़ करके अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये बचे हुए लीमू मेरे पास पड़े थे, तो एक लीमू मैंने इसके ऊपर निचोड़ दिया है। पहले मैंने बेकिंग सोडा 1 चम्मच इसके ऊपर डाला है जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें जली और जमी हुई हैं, और उसके ऊपर मैंने एक लीमू अच्छी तरह से निचोड़ के और उसी लीमू के साथ इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से रगड़ देना है। ये देखिए, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से रगड़ते जाएंगे तो बेकिंग सोडा और लीमू के रिएक्शन से ये सारी चीज़ें जो हैं वो जिस तरह बॉयल हो जाती हैं ना, बॉयल होके उतर जाती हैं चीज़ें, इसी तरह से बॉयल होके ये सारी साइड पे होती जाएंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं, और मैंने इसे 5 मिनट के लिए जस्ट छोड़ा था। 5 मिनट में ये इसने अपना काम कर दिया। आप ये वाले स्टैंड जो हैं ये भी इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं, चाहे तो इनको उतार के वॉश कर लें, लेकिन ये इसी तरह से बहुत आसानी से क्लीन हो गए थे। और बाकी मैंने लीमू अच्छी तरह से सारे चूल्हे के ऊपर रब कर दिया। अब कोई सा भी टिश्यू पेपर लें तो उसके साथ आप इसकी ये मोटी मोटी सी जो गंदगी है और जली हुई चीज़ें हैं वो हटा सकते हैं, ताकि कपड़ा ज़्यादा ख़राब ना हो। अब उसके बाद फिर दोबारा से मैंने माइक्रोफाइबर टॉवल ले लिया है, और उसके साथ इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है।
और माइक्रोफाइबर टॉवल के बाद दोबारा से टिश्यू के साथ इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। टिश्यू से साफ़ करने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें बहुत अच्छी सी चमक आ जाती है। लास्ट में आपने फिर टिश्यू से इसके ऊपर इसमें ज़बरदस्त सी चमक आ गई है और आप देख सकते हैं सारी जो भी गंदगी थी इतनी अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। हमें कोई एक्स्ट्रा से केमिकल यूज़ नहीं करना पड़ा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।